नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति। आजाद समाज पार्टी ने रविवार को गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव का डंका बजा दिया है। पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता सत्यपाल चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। तो आइए जानते हैं सत्यपाल चौधरी जी से कि किन मुद्दों पर चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोकेंगे और उनके कार्यकर्ताओं का समर्थन कैसे मिल रहा है। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति और आज हमारे साथ मौजूद है आजाद समाज पार्टी के सत्यपाल चौधरी जी, जो कि यहाँ से गाजियाबाद 56 से प्रत्याशी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनका चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। चुनावी मुद्दा सबसे पहले शिक्षा का बाजारीकरण है। यहाँ पे करीब 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं नर्सरी से लेकर और 8वीं क्लास तक, जो आरटीआई के दायरे में आते हैं, राइट टू एजुकेशन। उसमें 10-12 साल से हमारी टीम काम कर रही है, गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन। और 25,000 एडमिशन होने थे राइट टू एजुकेशन में, लेकिन 6,000 में निपटा दिया और 6,000 में भी 3,000 एडमिशन हो पाए। 3,000 एडमिशन अभी भी नहीं हुए हैं। वो भी हमें उनके लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ा, घेराव करना पड़ा। और दूसरा है यहाँ जो विकास में भेदभाव है। जहाँ जहाँ ओबीसी की, एससी की और मुस्लिम आबादियाँ हैं, वहाँ पे ना नाली है, ना सड़क है, ना खड़ंजा, ना स्कूल है, ना अस्पताल है। मूलभूत सुविधाएँ नहीं है। यहाँ गाजियाबाद में सारे एमएलए भारतीय जनता पार्टी के, एमपी उनका, राज्यसभा का सदस्य उनका, एमएलसी उनका, मेयर उनकी, जिला पंचायत का चेयरमैन उनका, ज़्यादातर पार्षद उनके, उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी। लेकिन उसके बावजूद हज़ारों करोड़ का बजट गाजियाबाद में आता, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और नगर निगम के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से, लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई है 35 सालों में। तो ये निकम्मापन है। और इसकी वजह यह है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं भाजपा के, वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और उद्योगपति हैं। उनको आम जनता की मुसीबतों से, समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जाके हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, नुक्कड़ मीटिंग के जरिए उजागर कर रहे हैं। मैं पिछले 4 महीने से जनता के बीच में जा रहा हूँ। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था, उसके अगले दिन से मैं गाजियाबाद में सक्रिय हूँ और सारे राजस्थान का प्रभारी, मैंने राजस्थान जाना छोड़ दिया उसी दिन से। और यहाँ क्योंकि गाजियाबाद बिल्कुल असहाय नज़र आता है, ये हॉट सिटी नहीं है। यहाँ 4 बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बना के है, इसको लोग हॉट सिटी कह रहे हैं। लेकिन आप विजयनगर जाओगे, सुदामुपुरी जाओ, आप लाल क्वार्टर जाओ, घुटने घुटने पानी भरा हुआ सीवर का। जो रास्ते हैं उन पर सड़क तो है ही नहीं, सड़क और इंटरलॉकिंग है ही नहीं, कच्चे रास्ते हैं। ऐसे कच्चे रास्ते तो जो बिल्कुल दूर दराज के इलाके, बहुत ही ज़्यादा पिछड़े उड़ीसा और बिहार में, वहाँ पे भी नहीं मिलेगा जैसे गाजियाबाद में है। तो इन सब मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में हूँ और उनसे कह रहा हूँ कि आप यदि मुझे चुनने का काम करोगे तो नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है और जीडीए जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ, इनके खिलाफ आवाज़ उठेगी। और जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में लोकसभा में हर मुद्दे को, चाहे महिलाओं का मुद्दा है, चाहे छात्रों का मुद्दा है, चाहे किसानों का मुद्दा है, चाहे एससी का मुद्दा है, चाहे मुसलमानों का मुद्दा है, और चाहे इवन पुलिस का मुद्दा है कि उनको भी छुट्टी मिलनी चाहिए, साप्ताहिक छुट्टी मिलनी चाहिए, काम के घंटे तय होने चाहिए। तो इन सब मुद्दों पे हम वो जैसे बोलते हैं लोकसभा में, उसी तरह से बुलंद आवाज़ होगी लखनऊ की विधानसभा में। क्या मुद्दा रहने वाला है जिसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय भीम कहना चाहूँगा मैं। जैसे कि सामाजिक मुद्दे हैं यहाँ पे कि भाई पुलिया हैं अपनी टूटी हुई बहुत सारी, कच्चे सड़क हैं, बीजेपी सरकार का इतना वर्तमान में बीजेपी सरकार भी है। और हमारी पार्टी क्या है, जैसे गरीबों के, मजदूरों के और मुस्लिम समाज, पिछड़े समाज के जो भी मुद्दे हैं, स्कूल के मुद्दे हो गए, कॉलेज के मुद्दे हो गए, आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दे बहुत है, उठाने वाला चाहिए। जैसे माननीय हमारे सत्यपाल चौधरी जी कह रहे हैं कि भाई हम कॉलेज का मुद्दा उठा रहे हैं, स्कूल का हो गया, नगर निगम का मुद्दा हो गया, पुलिया का मुद्दा हो गया, सड़कों का मुद्दा हो गया। इन सब मुद्दों को लेकर हम अपनी पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। जैसा कि हमारे मुद्दे हैं, हमने लिखवाया है कि महंगी शिक्षा करके गरीब या सामान्य परिवारों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश क्यों? विजयनगर लाइन पार्क क्षेत्र में सरकारी नगर निगम के इंटर कॉलेज व अस्पताल क्यों नहीं? दुकानों मकानों पर अंधाधुंध टैक्स क्यों? ओबीसी, एससी और मुस्लिम बस्तियों में नाली, सड़क, साफ सफाई और पानी निकासी हुए पानी की टंकी क्यों नहीं? हिंडन विहार में आबादी के बीच कूड़ा घर क्यों? ऐसे जरूरी मुद्दों को हमारे प्रत्याशी सत्यपाल चौधरी जी ने उठाया है, जिन पर हम जीतने के बाद पूर्ण काम करेंगे। अब ये जितनी भी हमारे गाजियाबाद की जो राजनीतिक है वो तिजोरी में बंद है, रईसों के तिजोरी में बंद है।
तो इसलिए हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं और हम अच्छी वोटों से जीतेंगे। अभी हमारे पास में मुस्लिम समाज, दलित समाज सब बहुत मजबूती से जुड़ रहा है और ओबीसी समाज हमारी तरफ पूर्ण बढ़िया तरीके से आ रहा है। हम अच्छे वोटों से जीतेंगे, ये हमें आश्वासन। धन्यवाद सर।